और छठा अवतार भगवान ने जो लिया वो दत्तात्रेय महाराज जी के रूप में, भगवान के रूप में अवतार लिए। इसमें जो अत्तर ऋषि थे और माता अनसुया जी, जो अत्तर ऋषि और माता अनसुया जी, जो माता अनसुया जी ने अपना पतिव्रता धर्म का इतना सत्य पूर्वक उन्होंने परिपालन किया था उस धर्म को, ताकि आज युगों युगों तक भी माता अनसुया जी का युगों युगों तक भी नाम चल रहा है। उनसे ज्यादा कोई पतिव्रता स्त्री नहीं थी। इतना अच्छा धर्म का उन्होंने पालन किया था। अब ये बात नारद जी जानते थे, तो नारद जी ने ये बात तीनों देवियों के पास जाते हैं, और जैसे ही तीनों देवियों के पास जाते हैं और माता हंसिया जी की बहुत तारीफ करते हैं कि माता हंसिया जी जितनी तो पतिव्रता स्त्री इस संसार में कोई है ही नहीं। उन्होंने अपना पतिव्रता धर्म का इतना अच्छा पालन किया है, सत्य पूर्वक परिपालन किया है उन्होंने, कि उनसे ज्यादा कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है इस संसार में। नारद जी तीनों देवियों के पास तारीफ करते हैं। अब जैसे ही संध्या का समय होता है, तीनों देव जैसे घर पर लौटते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों देवियां तीनों देवों को कहती हैं कि जाइए, हमने सुना है कि जो माता अनसुया जी है वो क्या हमसे भी ज्यादा पतिव्रता धर्म का पालन करती है क्या? अब वह तो साक्षात त्रिलोकी के नाते पिता परमेश्वर भगवान है, सारी सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है, सारी लीला तो उन्हीं की थी, वे तो भगवान थे, सब कुछ जानते थे। लेकिन देवों ने सोचा कि अगर इनको अभी बातों से समझाएंगे तो मानेंगे नहीं, इसलिए इनको कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा या समझाना ही पड़ेगा। तो तीनों देवियां कहती है कि हमें नहीं पता, लेकिन आप जाइए और माता अनसुया जी का पतिव्रता धर्म भंग करके आइए। अब आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, हमें नहीं पता। तीनों देव वहां से निकल जाते हैं, और जैसे ही वहां से निकलते हैं और माता हंसिया जी की कुटिया के लिए जाते हैं। अब रास्ते में वे तो साक्षात देव थे, भगवान थे, भगवान के ही अवतार थे। तो तीनों देवों ने साधु का वेश धारण किया, और साधु का वेश धारण करके और माता हंसिया जी की कुटिया पर जा रहे हैं। अब जैसे ही माता हंसिया जी की कुटिया पर पहुंचते हैं और वहां पर जो अत्तर बोले, आइए आप भोजन प्रसादी कीजिए और आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए, विराजिए। मैया उनसे विनती कर रही है, लेकिन तीनों देव तो साक्षात मैया को छलने के लिए आए थे। तो तीनों देव कहते हैं कि मैया हमें एक वचन चाहिए, जब हम आपकी कुटिया में पधारेंगे। मैया ने सोचा कि कुछ मेवा मिष्टान इत्यादि मांगेंगे या कोई छोटा मोटा ही वचन होगा, तो ये सोचकर मैया ने वचन दे दिया कि आप हम जैसे बोलेंगे आप हमें उस अवस्था में भोजन करवाना।
तो संतों की बात मैया मान जाती है और मैया वचन दे देती है। और जैसे ही माता अनसुया वचन देके उनको कुटिया के भीतर लेके आते हैं, अंदर लेके आते हैं, उनके लिए आसन बिछाया जाता है और फिर मैया कहती है कि आपने कहा था तो आप अब भोजन कीजिए, बताओ कैसे भोजन करवाना है। तीनों देव चलने आए थे तो मैया को इतनी कड़वी बात बोलते हैं कि मैया आप हमें उस अवस्था में भोजन करवाइए जिस अवस्था में आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए थे। ये बात सुनते ही मैया बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है कि आपको शर्म नहीं आती है? मैंने तो सोचा आप साधु संत महात्मा बहुत तेजस्वी तपस्वी संत होंगे, आप इस तरह की बातें करते हैं, ये आपको कोई शोभा देती है? लेकिन तीनों देव साधु संत महात्मा के रूप में पधारे हुए देव कहते हैं कि मैया आपने वचन दे दिया है, अब अगर आप इसे पूरा करती हो या नहीं करती हो ये आपकी दया के ऊपर निर्भर करता है। मैया समझ गई कि ये तो साक्षात कोई भगवान के द्वारा ही भेजे हुए हैं, साक्षात भगवान के ही रूप में पधारे हैं। और माता अनसुया जी ने तो इतना अच्छा अपना पतिव्रता धर्म का पालन किया था ताकि उनके पास इतनी शक्ति थी। भगवान से प्रार्थना करती है, अपने नेत्र बंद करती है मैया, और जैसे ही जल अपने हाथ में लेती है और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, अगर मैंने सत्य पूर्वक अगर अपना पतिव्रता धर्म का पालन किया है तो जल छिड़कते ही ये संत छोटे छोटे बालक बन जाए। और मैया के पास इतनी शक्ति थी, इतना उन्होंने पतिव्रता धर्म का पालन किया था कि साक्षात भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको वरदान देते हैं और जल छिड़कते ही साक्षात जो त्रिलोकी के नाथ भगवान, जो पूरी सृष्टि के पालनहार है, तीनों देवों को छोटे छोटे बालक बन जाते हैं जैसे ही जल छिड़कते हैं। जिस प्रकार उन्होंने कहा था कि आप हमें उस अवस्था में भोजन करवाना, उसी प्रकार मैया उनको दूध पिला रही है। छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन और लाड प्यार कर रही है मैया, अपने अंगना में उनको झुला झुला रही है माता अनसुया जी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, माता अनसुया जी की, बीजासन मैया की। माता अनसुया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन लोक बन कर के लालना, झूल रहे तीन लोक बन कर के लालना।
विष्णु संकेत बतावे, भोले ब्रह्मा विष्णु संकेत बतावे। लेने आए बेटियां तो गली नहीं दाल जी, लेने आए बेटियां गली नहीं दाल। झूल रहे तीन लोग बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अंसुया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन लोग बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे रमन सरकार की। और मुकुट बंसी वाले विजासन मैया की। जय हो। मेरे घर आए मुझे देने पड़ाए, मेरे घर आए मुझे देने पड़ाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई रे। वो भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। भारत की देवियों से हुआ आज सामना। भारत की देवियों से हुआ आज सामना। भूल रहे तीन लोग बन करके लालना, वो भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। विजासन मैया की। राधे रमन सरकार की। और मुकुट बंसी वाले की। हरिगिरि जी महाराज की। कोई गुरुड़पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई गुरुड़पाल कोई सृष्टि रचैया। कोई बटे नंदिया पे डमरू बजैया, कोई बटे नंदिया पे डमरू बजैया। कोई गुरुड़पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई गुरुड़पाल कोई सृष्टि रचैया। कोई बटे नंदिया पे डमरू बजैया, कोई बैठे नंदिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीनों देव कोई न पूछे हाल।
बन करके लालना। ओ झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों 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 देव। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की है, राधे रमन सरकार की है। पतिव्रता धर्म में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि जो भी माता बहन अगर पतिव्रता धर्म का सत्य पूर्वक उसका पालन करती है तो भगवान भी उनकी भक्ति को प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी भक्ति से स्वीकार कर लेते हैं। अगर जिसने उस परमात्मा की भी भक्ति ना की लेकिन अपना पतिव्रता धर्म का भी पालन कर लिया और अपने माँ पिताजी की भी अगर जिसने सेवा कर ली तो भगवान भी उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जिस माता अनसुया जी ने तीनों देवों को छोटे छोटे बालक बना दिए अपनी भक्ति से, और अपनी पतिव्रता धर्म में इतनी बड़ी शक्ति है